टाइम ट्रेवल यूनिवर्स का लॉ, इस बारे में क्या है। इस वीडियो में हम फैक्ट थ्योरी और रियल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि टाइम ट्रेवल एक फैंटेसी है या रियल फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अब समझते हैं टाइम क्या है। टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम रोज महसूस करते हैं, लेकिन समझना उतना ही मुश्किल है। सिंपल शब्दों में टाइम वो डायमेंशन है जो इवेंट्स को ऑर्डर देता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फॉर्म में जब कोई घटना होता है हम इसे टाइम के थ्रू मेजर करते हैं। घड़ी और कैलेंडर सिर्फ टूल्स है। असल में टाइम यूनिवर्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से टाइम हर जगह सेम स्पीड से चलता है, लेकिन 20वीं सेंचुरी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से स्लो या फास्ट हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। इस तरह स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जैसे ब्लैक होल के पास टाइम को स्लो कर देता है। इसका मतलब है कि टाइम एक फिक्स बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ जुड़ा हुआ एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। टाइम एक बिना मोशन चेंज और एग्जिस्टेंस को डिफाइन करना पॉसिबल है। यह वजह है कि टाइम को समझना यूनिवर्स को समझने के की माना जाता है। क्या फ्यूचर में जाना 100% पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन लिमिटेड लेवल पर। फ्यूचर में ट्रेवल करना साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स का एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरह मूवी में दिखाया जाता है उस तरह नहीं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम डायलेशन, जो आई एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी 1905 से। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान एक्सट्रीमली हाई स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम कम समय बीतेगा, जबकि अर्थ पर ज़्यादा समय बीत चुका होगा। जब वो वापस आएगा तो वो टेक्निकली फ्यूचर में पहुंच चुका हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन और सैटेलाइट में रखकर टेस्ट किया गया और देखा गया कि हाई स्पीड और ग्रेविटी के इफेक्ट से उनका टाइम अर्थ के क्लॉक से थोड़ा अलग चला। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसे रिलेटिविटी करेक्शन पर काम करते हैं। अगर टाइम डायलेशन का कैलकुलेशन ना हो तो जीपीएस सिस्टम डेली किलोमीटर्स का एरर देगा। रियल एग्जांपल है एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 1 साल रहे। जब वो वापस आए तो उनके एज उनके ट्विन भाई से मिलियन सेकंड कम था। यह छोटा डिफरेंस ही सही, लेकिन साइंटिफिकली ये फ्यूचर ट्रेवल का प्रूफ है। ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल। ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट माना जाता है। यह तब बनता है जब एक मैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट माना जाता है। यह तब बनता है जब एक मासिव स्टार अपनी लाइफ का एंड पर कोलैप्स हो जाता है। इसका ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है कि लाइट भी उसे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक होल टाइम को भी अफेक्ट करता है। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व करता है। जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा टाइम स्लो होगा। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास इवेंट हॉरिजॉन के करीब पहुंच सके तो उसके लिए टाइम बहुत धीरे चलेगा, जबकि दूर खड़े ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल स्पीड से चलेगा। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। थ्योरेटिकल अगर कोई स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के आसपास सेफ ऑर्बिट में सर्वाइव कर सके और वापस आए तो उसके लिए कम समय बीतेगा और अर्थ पर ज़्यादा। इस तरह वो फ्यूचर में जंप कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक होल के पास एक्सट्रीम रेडिएशन और टाइडल फोर्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए ब्लैक होल फ्यूचर ट्रेवल का थ्योरेटिकल रास्ता हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अभी भी इम्पॉसिबल। पास्ट में जाना सबसे बड़ा सवाल। फ्यूचर में ट्रेवल करना रिलेटिविटी के थ्रू समझा जा सकता है, लेकिन पास्ट में जाना साइंस के लिए सबसे बड़ा सवाल चैलेंज है। सबसे पहला इश्यू है कैजुअलिटी, यानी कजेज और इफेक्ट का रूल्स। अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स बदल दे तो प्रेजेंट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा गया है। अगर आप पास्ट में जाकर अपने एग्जिस्टेंस को रोक दे तो फिर आप वापस कैसे आए? कुछ थ्योरीज मल्टीवर्स का भी आइडिया देते हैं।
जहां पास्ट में जाने पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए पास्ट में ट्रेवल अभी भी रिस्क थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, प्रूफ प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक बना हुआ है। मूवी विश रियलिटी। मूवी में टाइम ट्रेवल को ड्रामेटिक और एक्साइटिंग तरीके से दिखाया जाता है। जैसे बैक टू द फ्यूचर में एक कार टाइम मशीन बन जाता है और इंटरस्टेलर में ब्लैक होल के थ्रू एक्सट्रीम टाइम डिफरेंस दिखाया गया है। फिल्म में कैरेक्टर्स इजीली पास्ट और फ्यूचर में जंप करते हैं, इवेंट चेंज कर देते हैं और टाइमलाइन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में साइंस इतना सिंपल नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में लिमिटेड लेवल पर ट्रेवल पॉसिबल है, वो भी टाइम डायलेशन के थ्रू, ना कि किसी मशीन में बैठकर इंस्टेंटली जंप करके। पास्ट में जाना अभी तक सिर्फ थ्योरी है जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला। रियल वर्ल्ड में एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्सट्रीम स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स बहुत बड़े ऑब्स्टेकल हैं। इसीलिए मूवीज इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, जबकि रियलिटी स्ट्रिक्ट साइंटिफिक लॉ पर। इंटरटेनमेंट और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बीच अभी भी काफी डिस्टेंस है। वार्म होल्स और मल्टीवर्स। टाइम ट्रेवल्स का डिस्कशन वार्म होल के बिना अधूरा है। वार्म होल एक थ्योरेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो अलग पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आइंस्टीन के इक्वेशन से निकला था, जिसे आइंस्टीन रोजिन ब्रिज भी कहा जाता है। थ्योरी के मुताबिक अगर वार्म होल स्टेबल हो और कोलैप्स ना करे तो ये पास्ट और फ्यूचर के बीच शॉर्टकट बन सकता है। एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसमें निगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। अभी तक ऐसा मैटर प्रैक्टिकली लेवल पर डिस्कवर नहीं हुआ, इसीलिए वार्म होल सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी बना हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स थ्योरी। इसके हिसाब से अगर कोई पास्ट में जाता भी है तो वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज नहीं करेगा, बल्कि एक नई पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होगा। इससे पैराडॉक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं मिला। मतलब वार्म होल्स और मल्टीवर्स से टाइम ट्रेवल को थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पर रियलिटी में अभी रिसर्च चल रहा है।